डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन की कि किस तरह से ये जो उत्परिवर्तन होता है जीन्स के लेवल पर, ये किस तरह से चेंजेस लेके आता है आपके डीएनए के नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में। तो जो जीन म्यूटेशन होता है वो दो तरह का होता है, पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब वन बेस चेंज होता है डीएनए में, एक ही नाइट्रोजनस बेस में, चाहे वो प्यूरिन हो चाहे वो पिरिमिडिन हो, तो हम उसे कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जब एडिशन या डिलीशन होता है एक या एक से ज़्यादा जब बेस पेयर्स होते हैं, जिससे कि बहुत सारे कारक इसको प्रभावित करते हैं। जब बहुत सारे बेस पेयर्स में चेंजेस होता है तो एक तरह से जो एमिनो एसिड का संश्लेषण होना चाहिए वो चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये जो पॉइंट म्यूटेशन है ये तीन प्रकार का होता है, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में सिंगल नाइट्रोजनस जो बेस पेयर है उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाता है थर्ड बेस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन में कोडोन की, जिससे कि कोई भी परिवर्तन जो बनता है एमिनो एसिड का वो नहीं होता। जो फर्स्ट टू लेटर्स जो होते हैं जेनेटिक कोड के, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या ज़रूरी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मिस सेंस म्यूटेशन की बात करें तो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है फर्स्ट या सेकंड में, जिससे कि चेंज्ड एमिनो एसिड निर्मित होती है। तीसरा होता है नॉन सेंस म्यूटेशन, जिसमें कि सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन होता है जिससे कि स्टॉप कोडोन आ जाता है। और आपको पता है कि तीन नॉनसेंस कोडोन्स होते हैं जेनेटिक कोड में। जैसे ही ये टर्मिनेटिंग कोडोन्स आ जाएंगे तो कोई भी एमिनो एसिड या प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, वो वहीं पे बंद हो जाएगा। तो एक तरह से पॉइंट म्यूटेशन तीन प्रकार का होता है, क्योंकि ये सिंगल नाइट्रोजनस बेस पेयर्स में हो रहा है। यह साइलेंट प्रकार का हो सकता है, मिस सेंस प्रकार का हो सकता है, या नॉन सेंस प्रकार का हो सकता है। अगर साइलेंट है तो थर्ड बेस पेयर में चेंज होगा, अगर मिस सेंस है तो पहले और दूसरे में होगा, और अगर नॉन सेंस है तो वो टर्मिनेटिंग कोडॉन के द्वारा होगा। अब ये साइलेंट जो म्यूटेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, जो थर्ड जो बेस न्यूक्लियोटाइड होता है, तो यहाँ पे आप देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे है ये जो कोडोन्स हैं आपके ए टी जी है, फिर जी ए जी सी ए सी जी टी। ये कोडोन किसको कोड कर रहा है? ए टी जी एमिनो एसिड मेथियोनिन को। जी ए कोड कर रहा है ग्लूटामिन को। जी सी ए कोड कर रहा है एलेनाइन को। सी जी टी कोड कर रहा है ग्लाइसिन को। अब यहाँ पे जो जी ए कोड कर रहा है, तो ये यहाँ पे लास्ट जो ए है उसमें उत्परिवर्तन हो जाए तो अभी रूपांतरित हो जाए जी ए जी में, अर्थात जी ए जो कि ग्लूटामिन को कर रहा है, अब वो जी ए जी वो करेगा, तो लास्ट में जो चेंज हो जाएगा तब भी एमिनो एसिड तो आपकी वही रहेगी, ग्लूटामिन ही रहेगी, खाली थर्ड में आपके चेंज हो रहा है। तो इससे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है किसमें, जो कोडोन उसको कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टू लेटर्स कैसे हैं वही के वो हैं, थर्ड में चेंज हो रहा है तो उससे एमिनो एसिड जो बनेगा वो तो वही का वो रहेगा। तो ये म्यूटेशन क्या कहलाएगा? साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने देखा कि जी ए जो है अगर उसमें रूपांतरण हो जाता है थर्ड में जी ए जी, मतलब एक इसमें हो गया जी में, तो फिर भी एमिनो एसिड क्या बन रही है? ग्लूटामिन ही बन रही है। दूसरा है मिस सेंस म्यूटेशन, यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में पोजीशन में चेंजेस होता है जिससे कि एमिनो एसिड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि हम कोई चेंज कर रहे हैं, कोई भी एक लेटर किसी सेंटेंस का, जैसे कि हम सी, कैट में सी को जगह हम एच को लेके आ जाएं। मान लीजिए आपने कोई वाक्य लिखा ओरिजिनल, द फैट कैट एट द वी रैट। अब आपने कैट, कैट में क्या आता है? सी, सी की जगह आपने क्या लिख दिया? एच। तो ये क्या हो गया? पॉइंट म्यूटेशन, मतलब एक जगह पर आपने चेंज कर लिया। अब सी की जगह अगर एच आ गया तो ये वाक्य कैसा बन जाएगा? द फैट हैट एट द वी रैट। तो ये चेंज हो गया। तो ये जो प्रकार का है इसको हम मिस सेंस कहते हैं। मिस सेंस का जो उदाहरण है हम उसमें देख सकते हैं कि मिस सेंस की वजह से, क्योंकि आपने चेंज कर दिया उसको, तो चेंज करते ही आपके क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे जो एमिनो एसिड है वो किस में रूपांतरित हो जाएगा? ग्लूटामिन की जगह एस्पैरजेनिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यू हैव चेंज द फर्स्ट और द सेकंड कोडॉन। तो इस तरह से एक चेंज की वजह से
सब्स्टिट्यूशन जो हो रहा है सिंगल बेस का फर्स्ट और सेकंड बेस न्यूक्लियोटाइड पोजीशन में हो रहा है। तो दिस सब्स्टिट्यूशन इज इन GAA। तो यहाँ पे GA की जगह क्या हो गया, GAC हो गया। जैसे GAC हुआ तो आपके अमीनो एसिड चेंज हो गया एस्पैरजेनिन। एक होता है जैसे टर्मिनेटिंग कोडोन्स आपके आ जाते हैं, टर्मिनेटिंग कोडोन्स के आते ही आपके क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड सिंथेसिस रुक जाएगा। 3 होते हैं वो, तो नो प्रोटीन सिंथेसिस विल आकर। तो यू हैव GAA, यहाँ पे आप देखिए GAA है, जैसे ही वो TAA आ गया यहाँ पे तो वो स्टॉप कोडोन आ गया। तो यहाँ पे ग्लूटामिन के आगे कोई भी आपके एमिनो एसिड बनना अवरुद्ध हो गया यहाँ पे। तो दिस इज योर नेक्स्ट इज स्टॉप कोडोन्स। अब इनको अगर हम डायग्राम से और देखें तो मान लीजिए आपका ओरिजिनल DNA कोड है कोई भी एमिनो एसिड सीक्वेंस का। ये DNA के बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ये 3 हैं। जो CAG है वो एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो आपके नेक्स्ट जो है वो CAG कोड कर रहा है, नेक्स्ट भी आप देख रहे हो CAG कोड कर रहा है, नेक्स्ट CAG कोड कर रहा है, एंड हैंसफोर्थ वो एमिनो एसिड बन रही है। मान लीजिए आपके किसी भी C वाली जो पोजीशन है वहाँ पे T आ जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही T आ जाएगा तो GT आते ही आपके स्टॉप हो जाएगा, इनकरेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी, जिससे कि शॉर्टनिंग हो जाएगी आपके प्रोटीन की। तो ये उदाहरण प्रदर्शित करता है नॉनसेंस म्यूटेशन को। टर्मिनेटिंग कोडोन आ गया, टर्मिनेटिंग कोडोन आने से प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगा। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन जीन म्यूटेशन में, और एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसमें कि एडिशन और डिलीशन होता है। जब हम एक या दो बेसिस, एक से ज़्यादा बेसिस को जोड़ते हैं या उनको घटाते हैं तो इंसर्टिंग और रिमूविंग लेटर्स किसी तो क्या होगा, एक फ्रेम चेंज हो जाएगा, वर्ड जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो DNA क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, जिससे कि हो सकता है कि जो शॉर्टेंड प्रोटीन बन जाए या नॉन फंक्शनल वहाँ पे प्रोटीन्स बन जाएं। एक एग्जांपल है जिसमें हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को देख सकते हैं कि T जो है फ्रॉम कैट इज रिमूव्ड, व्हाट विल हैपन, वी यू आर कीपिंग द ओरिजिनल लेटर स्पेसिंग। मान लीजिए आपका ओरिजिनल वाक्य है फैट कैट एट द वी रैट। अब फ्रेम शिफ्ट में क्या हो जाएगा, आपने T की जगह A को लगा दिया, जहाँ पे भी आपने T की जगह चेंज कर रहा है ओरिजिनल पोजीशन, फैट कैट ईट ही यार, तो ये पूरा का पूरा फ्रेम जो है वाकई वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है इस ओरिजिनल की वजह से। एडिशन है, एडिशन मतलब जोड़ना। तो नॉर्मल जीन है उसके जो कोडोन्स हैं वो लेफ़्ट साइड में हैं, और आपने एडिशन किया है म्यूटेशन में तो GGT है, यहाँ पे भी GGT है। फिर आपने CTC है, C की जगह क्या आ गया, यहाँ पे G आ गया। तो ये जो यहाँ पे कोडोन बना, तो ये कैसे कैसे बनेगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में करता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ में करेगा, TA के साथ में करेगा। तो यहाँ G आते ही किसके साथ में हो रहा है, C के साथ में। तो एमिनो एसिड क्या बननी चाहिए थी, अगर आपके नॉर्मल जीन होती तो क्या बनती, आपके एमिनो एसिड की श्रृंखला प्रोलीन ग्लूटामिन ग्लूटामिन सिस्टीन और ग्लाइसिन रहता। यहाँ पे प्रोलीन के आगे आर्जिनाइन ग्लाइसिन वैलिन और आर्जिनाइन हो गया, मतलब ग्लूटामिन के बजाय यहाँ आर्जिनाइन ग्लाइसिन वैलिन और आर्जिनाइन हो गया। तो ये एडिशन की वजह से हुआ, आपने कुछ कोई यहाँ पे कोई चीज़ आपने जोड़ दी। जैसे ही आपने GGT के बाद में CTC था उसके बीच में ग्वानिन को जोड़ा, इस एडिशन की वजह से, कोडोन के एडिशन की वजह से एमिनो एसिड का सिंथेसिस पूरी तरह से फ्रेम में चेंज हो गया। तो ये क्या कहला रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दूसरा उसमें होता है डिलीशन। आपके नॉर्मल जीन लेफ़्ट साइड में है, आपने यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ से हटा दी, डिलीशन इज हटाना। तो GGT है, CTC है, तो यहाँ पे आपने या तो C को यहाँ से हटाया, जैसे ही आपने हटाया तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट देखा कि कोडोन जो है साइटोसिन ग्वानिन के साथ में करता है। तो जो एमिनो एसिड बननी चाहिए थी लेफ़्ट साइड में और जो राइट साइड में बनी है वो बिल्कुल उससे अलग है। जैसे ही आपने यहाँ से कोई चीज़ हटाई वहीं से वो पूरा का पूरा फ्रेम वहाँ से चेंज हो गया। यहाँ पे क्या था, प्रोलीन ग्लूटामिन ग्लूटामिन सिस्टीन और ग्लाइसिन। यहाँ क्या है, प्रोलीन ग्लाइसिन सीरीन एलेनिन और वैलिन। तो ग्लाइसिन सीरीन एलेनिन और वैलिन पूरी तरह से यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया राइट साइड में। तो दिस इज़ बिकॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डिलीशन। आपने यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स को यहाँ पे डिलीट किया, हटाया है। अब ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है अगर हम इनको और स्पष्ट रूप से देखें तो आपको वाइल्ड टाइप होती है। आपको पता है कि जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड्स के बने हुए होते हैं।
और ये कैसे बनते हैं, आपके ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस में यहाँ पे निर्मित होते हैं। और जैसे ही आपका कोई टर्मिनेटिंग कोडोन आएगा, जैसे कि UAA है मैसेंजर RNA में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अमीनो एसिड सिंथेसिस यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इंसर्शन या जो डिलीशन होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, बट एक्स्ट्रा और मिसिंग एमिनो एसिड, तो मिसिंग हो सकता है आपके, या फ्रेम शिफ्ट कॉजिंग एक्सटेंसिव मिससेंस मिसिंग की वजह से, या इमीडिएट नॉनसेंस एक्स्ट्रा यू आर्म की वजह से हो सकता है। तो बेस पे इंसर्शन या डिलीशन इमीडिएट भी हो सकता है, या फिर एक्सेसिव मिससेंस मिसिंग की वजह से हो सकता है, या इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से भी ये हो सकता है आपके फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम समराइज फॉर्म में देखें कि हमने जो जीन म्यूटेशन पढ़ी हैं वो नॉर्मल जो है आपके जो कोडोन्स होते हैं जो एमिनो एसिड्स को बनाते हैं, जैसे कि AUG है, स्टार्टिंग कोडोन होता है मिथियोनिन AUG, फिर जैसे AUG, GCC, TGC, AAA, CGC, TGG, तो ये आपके क्या हैं, ट्रिपलेट ऑफ कोडोन से जेनेटिक कोडोन है। AUG किसको कोड करता है, एमिनो एसिड को, नीचे क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, एमिनो एसिड, ऊपर क्या है, कोडोन, ये तो है किसी नॉर्मल DNA के। अब अगर आपके साइलेंट म्यूटेशन है, तो साइलेंट म्यूटेशन में आप देखिए सेकंड जो कोडोन है उसके C से क्या हो गया, वो T में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया। तो अब एमिनो एसिड तो वही की वो बन रही है, एमिनो एसिड कौन सी बन रही है, एलेनिन ही बन रही है। नॉनसेंस कोडोन में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी चेंज हो गया है, इंस्टेड ऑफ C व्हाट वी आर गेटिंग इज A। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह से यहाँ वो आगे की तरफ बनना, वो जो आपके बनने चाहिए थे वैसा नहीं बन रहा है, मिस सेंस में फर्स्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे कि जो एमिनो एसिड है वो अलग टाइप का बन जाएगा। फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन है उसमें आप डिलीशन कर सकते हो किसी एक नाइट्रोजनस बेस पेयर का, जैसे कि GCC, तो C को आपने हटा दिया, या फिर आप डिलीशन इंसर्शन करा रहे हो एक एक्स्ट्रा C का, तो GCC है, उसके बाद में फिर आपने C को डाला, या फिर इंसर्शन करा रहे हो एक का या डिलीशन करा रहे हो एक का। ये भी हो सकता है कि आप एक जोड़ो और फिर आप एक घटाओ। तो आप क्या देख रहे हो, पूरी तरह से ये जो आपका जो एमिनो एसिड्स की जो श्रृंखला है, जो फ्रेम है, वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जो कि नॉर्मल जीन में कैसा होना चाहिए था, मिथ्योनिन, एलिन, सिस्टीन, लाइसिन, आर्जिनाइन और ट्रिप्सिन होना चाहिए था। यहाँ पे मिथ्योनिन, एलिन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, थ्रेओनिन और ट्रोपोनिन है। तो इस तरह से पूरा का पूरा फ्रेम वहाँ से चेंज हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती हैं और पॉइंट म्यूटेशन होती हैं। जो पॉइंट म्यूटेशन होती हैं साइलेंट, नॉनसेंस और मिससेंस प्रकार की होती हैं। फ्रेम शिफ्ट, डिलीशन, इंसर्शन नाइट्रोजनस बेस पेयर से होती हैं, जिससे कि आपके न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस हो जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स के चेंज होने की वजह से आपका पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड the mutations in a very simplified way. Thank you for watching the video.